हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 57 करने वाले हैं, जो कि 18 नवंबर के लिए। ये व्रत की वर्कशीट की सेकंड पार्ट है। इसमें आवश्यक पूर्व ज्ञान कहता है, व्रत से संबंधित पदों की समझ हमें है ऑलरेडी कि त्रिज्या क्या होती है, केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होती है। कहता बच्चों, व्रत से संबंधित पदों के बारे में तो जानते ही हैं। आइए अब अपनी इस समझ को कुछ संबंधों या कुछ प्रमेय के द्वारा बेहतर बनाते हैं। तो देखिए बेटा, पहली प्रमेय कहती है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं, तो देखिए बेटा, वृत्त की बराबर जीवाएं, ये वृत्त हो गया, इसकी दो जीवा होगी बेटा। बराबर जीवाएं कह रहा है, कहता अगर वो जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं, ए बी जीवा सी डी जीवा के बराबर है, तो ये केंद्र के ऊपर बराबर कोण अंतरित करते हैं, समान कोण बनाते हैं। ये केंद्र है हमारा, तो अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक है, आप स्केल से मिलाएंगे इसे, ठीक है जी। तो जो कोण बने बराबर जीवाओं से केंद्र पर, ये कोण भी क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। तो दिया है, हमें क्या लिखेंगे हम, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है जी, आपका ओ है, ठीक, और ए भी बराबर क्या दिया है हमें, सी डी। ये जीवाएं क्या है जी, बराबर है। सिद्ध करना है हमें कि इन जीवाओं के द्वारा जो कोण बना है केंद्र पर वो बराबर है, यानी कि ए ओ बी कोण बराबर है कोण सी ओ डी की। ठीक है बेटा, तो देखिए किस तरह से हम इसको कर देंगे। उपपत्ति देखिए, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज अगर सर्वांग हो गया तो मुझको ये आजादी होगी, मैं उसको कुछ भी बराबर कर सकता हूँ। तो हम दो त्रिभुज ही बराबर करेंगे। देखिए, उसने दिया है कि ए बी बराबर है सी डी के, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में उसने कहा कि ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है जी, हमको दिया है, ठीक। और मैं कहता हूं कि ओ ए बराबर होगा ओ सी के। इस त्रिभुज का ओ ए, इस त्रिभुज का ओ सी बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों के हैं वृत्त की त्रिज्या है, यह है वृत्त की त्रिज्या। और मैं कहता हूं ओ बी बराबर होगा ओ डी के, ए ओ बी का ओ बी, और उसका लिख सकता हूं ओ डी, क्योंकि ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। जब तीन भुजा बराबर हो गई इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज के जब तीनों भुजा बराबर है, त्रिभुज क्या हो गया हमारा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे, साइड साइड साइड। जब त्रिभुज सर्वांग हो गया तो हमको ये आज़ादी होगी कि हम कुछ भी बराबर सकते, कुछ भी क्या जो चाहिए। इस त्रिभुज का कोण ए ओ बी और इस त्रिभुज का कोण सी ओ डी, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कारण सी पी सी टी सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जो पहली प्रमेय दे रखी थी वो हो गई। अब कुछ प्रमेय और दे रखी हैं जो जिनके स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, उनके डायरेक्ट आपको यूज करने पड़ेंगे। तो देखते हैं आगे की प्रमेय क्या कहती है। आगे कहता है कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। विलोम भी सत्य का मतलब क्या है बेटा, कि अगर किसी भी वृत्त की दो जीवाओं द्वारा बने केंद्र पर कोण बराबर है तो जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, प्रमेय में कहा था कि जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होंगे। तो विलोम क्या हो गया, अगर कोण बराबर है किन्हीं दो जीवाओं द्वारा बने हुए किसी वृत्त के, तो जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखते हैं प्रमेय दो क्या कहती है बेटा। अगली प्रमेय कहती है बेटा, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जीवा होगी बेटा, तो जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं तो ये जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर ये लंब है तो ये दोनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है, AC बराबर BC। अगर हमने केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो कहता है इसका विलोम भी क्या होगा, उल्टा होगा। क्या है जी इसका विलोम, एम दे रखा बेटा, तो AM बराबर BM हो जाएगा। कहता है इसका विलोम भी सत्य होगा। कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करना है
वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली कोई रेखा खींची जाती है तो वो उस जीवा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि ओ एम ए बराबर 90 और बी एम ओ बराबर भी 90। ठीक है बेटा, तो उल्टा भी सकता है। याद रखिएगा स्टेटमेंट कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। या केंद्र से अगर कोई ऐसी रेखा खींची जाती है जीवा को समद्विभाजित करती है तो केंद्र जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, यही आपको लिख कर दिया है कि ए एम बराबर है बी एम है, तो कौन ए एम ओ 90 और बी एम ओ भी 90। तो देखते हैं बेटा आगे प्रमेय नंबर 3 का कथन क्या कहता है। कि प्रमेय नंबर 3 कहती है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। अगर कोई वृत्त है उसकी दो जीवाएं क्या है बेटा, बराबर है, तो केंद्र से जो इनकी दूरी होती है, यानी कि मैं लंब खींच लूँ अगर इस पे, तो केंद्र से इनकी दूरी क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है बेटा, ये ओ एम हो गया समझो, और ये एन हो गया। यानी कि यदि मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर सी डी है, तब क्या होगा, अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से उनकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ओ एम बराबर ओ एन होगा। ठीक है बेटा, अगर केंद्र से दो किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से उनकी दूरी बराबर होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है बेटा। कहता है क्वेश्चन, उदाहरण देखिए, कहता है यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, ये दो प्रतिच्छेदी जीवाएं होंगी ए बी और सी डी, प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले व्यास, ये प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए। ये कोण क्या है दे रखे हमको, समान दे रखे हैं बेटा। कहता है अगर प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले व्यास समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वह जीवाएं बराबर, तो सिद्ध करना है ये जीवा है ए बी बराबर क्या दिखाना मुझको, सी डी दिखाना है। तो क्या ले लेंगे बेटा, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, और उसके अंदर दे रखा है कि जीवाएं क्या है हमें बराबर है, ए बी बराबर सी डी दिखानी, समान कोण, सॉरी कोण बराबर दे रखे हैं, सिर्फ कोण एक बराबर है कोण दो के, और ठीक है, ये नहीं होते, सिद्ध करना क्या है हमको, सिद्ध करना है हमको कि जो जीवाएं आपने खींची हैं क्या है, बराबर है, ए बी बराबर दिखाना मुझको सी डी के। ठीक है जी, हम करेंगे इसके अंदर रचना। रचना क्या करेंगे, रचना क्या होता है, एक ऐसा काम जो अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। तो हमने क्या करा कि ओ से एक लंब खींच दिया हमने इस पे, और एक लंब इस पे खींच दिया। ठीक है, केंद्र से जीवो पर क्या खींच दिया, लंब खींच दिया। हम ये जानते हैं केंद्र से जीवो पर जो लंब खींचा जाता है वो जीवो को समद्विभाजित करता है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे अभी। देखिए ये लंब क्या है, जिसके नाम है ओ एल लंब खींच दिया और एम खींच दिया। ठीक है, ओ एल लंब किस पर खींचा जी, ए बी पर, और क्या करा जी हमने, ओ एम लंब किस पर खींचा हमने, सी डी पर, सी डी पर खींचा। ठीक है बेटा, ये हमने लंब खींच दिए। ठीक, चलिए तो देखते हैं अब उपपत्ति। उपपत्ति में हमारा क्या है, हमने लिया त्रिभुज ओ एल ई और त्रिभुज ओ एम ई। ठीक है बेटा, ये दो त्रिभुज हमने ले लिए, ओ एल ई और ओ एम ई के अंदर। तो देखिए बेटा क्या होगा इसके अंदर, उपपत्ति ओ एल ई के अंदर कोण एक आ रहा है, ठीक है, और ओ एम ई के अंदर कोण दो आ रहा है। ये क्या है, हमको बराबर दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने लंब खींचे बेटा, तो इसको कोण 3 कह दूं और इसको कोण 4 कह दूं। ठीक है, ओ एल ई के अंदर कोण 3 है और इसके अंदर कोण 4 है। ये क्या है, प्रत्येक 90 है। रचना से हमने लंब खींचे हैं, दो कोण बराबर हो गए। तीसरी चीज क्या है बेटा, ओ ई। मैं कहता हूं कि ओ ई बराबर हो गया ओ ई के, क्या है ये कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। ठीक है बेटा, ये हो गया उभयनिष्ठ। तीन चीजें बराबर हो गई, त्रिभुज हमारा ओ एल ई जो हो गया वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ एम ई के। कैसे हो गया जी सर्वांगसम, एंगल साइड एंगल से, दो एंगल है और एक साइड है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो मुझको ये आजादी रहती है कि मैं उसको कुछ भी बराबर सकूं, कुछ भी क्या जो मुझे चाहिए। मैंने कहा ओ एल बराबर है ओ एम के, मैंने क्या कह दिया, ओ एल बराबर है ओ एम के, ये कह दिया, कारण सी पी सी टी।
और हम ये जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, और ये तो लंब है और ये बराबर है, और हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होते हैं, यानी कि बराबर जीवाओं पर अगर लंब डालते हैं तो क्या होते हैं, वो जीवाएं बराबर होती हैं। ये तो मैंने पढ़ा। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होती हैं जी, बराबर होती हैं, वृत्त के केंद्र से जो बराबर दूरी पर जो जीवाएं होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती है। हमने पहले ही परमेय में पढ़ लिया, यानी कि ए बी बराबर क्या हो गया हमारा, सी डी हो गया। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक बेटा, तो इस तरह से आपका ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो देखते हैं अभ्यास का। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न, वृत्त आपका यही फिगर रहेगी। कहता है यदि एक वृत्त की दो जीवाएं समान हैं, ए बी बराबर क्या रखा आपको, सी डी, दो जीवाएं समान हैं, और ये वृत्त के अंदर प्रतिष्ठित करें। कहाँ प्रतिष्ठित कर रही हैं जीवाएं, ई पर प्रतिष्ठित कर रही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंड के बराबर होते हैं। तो ये खंड है ए ई बराबर डी ई, ये बराबर होते हैं। ए ई बराबर क्या है जी, डी ई, और क्या दिखाना आपको, पहले भाग में ये हो गया, दूसरे भाग में क्या जी आपका बी ई बराबर सी ई, बी ई बराबर सी ई, ये आपके जो खंड है दोनों, ये आपके क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। तो अब रचना कर लेंगे, हम कि ओ एल लंब खींच देंगे, केंद्र से जीरो पर डालेंगे लंब। ओ एल लंब किस पर बेटा, ए बी पर, और ओ एम लंब किस पर बेटा, सी डी पर खींचा। उसके बाद क्या करा हमने, ओ ई को मिलाया, ओ ई को मिला लिया। ठीक है, ओ ई को मिलाया। उपपत्ति देखिए अब, त्रिभुज ओ एल ई और त्रिभुज ओ एम ई में। ठीक है बेटा, ओ एल ई के अंदर मैं कहता हूँ केंद्र से जीरो डाला गया जीरो क्या करता है, समद्विभाजित तो करता ही है, और केंद्र की जो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो मैं कहता हूँ कि ओ एल बराबर ओ एम। ठीक है जी, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। बराबर जीवाएं हैं ये, तो इनकी केंद्र से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और हमने कह रखा है कि कोण एक बराबर कोण दो, क्योंकि प्रत्येक कितने का है बेटा, 90 डिग्री का है। और ओ ई क्या है दोनों में, ओ ई दोनों में है आपका कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है, तो त्रिभुज क्या हो गया हमारे पास, त्रिभुज ओ एल ई हमारे पास हो गया सर्वांग समय त्रिभुज ओ एम ई के, कैसे, साइड एंगल साइड से। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो मुझको आज़ादी होगी, मैं कुछ भी बराबर कुछ भी किया। मैंने कहा इस त्रिभुज का एल ई बराबर इस त्रिभुज के एम ई के, कारण सी पी सी टी। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दी। और मैं ये जानता हूं कि मुझे दिया हुआ है कि ए बी बराबर है सी डी के, दिया है मुझको। तो इनका आधा भी अगर मैं कर लूंगा तब भी क्या रहेगा बेटा, वो बराबर ही रहेगा। अब मैं ए बी का आधा ए एल लिखूं या बी एल लिखूं, मेरी मर्जी। तो मैंने लिख दिया ए एल। ठीक, और इधर से मैं सी डी का आधा एल सी एम लिखूं या डी एम लिखूं, तो मैंने लिख दिया डी एम। ठीक है, ये तो होगी क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए बी का आधा जरूर तो नहीं मैं ए एल लिखूं, मैं ए बी का आधा क्या लिख सकता हूँ, बी एल लिख सकता हूँ। ठीक है, और सी डी का आधा क्या लिख सकता हूँ, सी डी का आधा सी एम लिख सकता हूँ। ठीक, अच्छा इसको इक्वेशन कह दिया मैंने थर्ड। ठीक, या तो मैं ये लिख दूं या मैं ये लिख दूं। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को मैं जोड़ रहा हूं। ठीक है, 1 और 2 को जब मैं जोड़ूंगा तो एल ई प्लस में ए एल हो जाएगा, एल ई प्लस में ए एल। ठीक है,
बराबर, यहाँ क्या जाएगा बेटा, एम ई प्लस में डी एम, एम ई प्लस में डी एम। तो एल ई, ध्यान से देखिए, एल ई ये है और ए एल ये है, पूरा मिल क्या बन जाएगा, ए ई, क्या बन जाएगा, ए ई। और एम ई और डी एम ई ये है और डी एम ये है, क्या बन जाएगा पूरा, डी ई, ये बन जाएगा आपका डी ई। तो एक पार्ट बेटा आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब इसी के अंदर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 3 को 1 से क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 से 3 को, 3 से 1 को घटाने पर, तीसरी ये है बेटा बी एल, इसमें से 1 को घटाना है यानी कि एल ई को घटाना है। ये है आपका सी एम, इसमें से मुझे एम ई को घटाना है। ध्यान दीजिएगा आप जरा, बी एल बेटा मेरे पास ये है, यहाँ से यहाँ तक बी एल में से अगर मैं एल ई घटा दूं, ये एल ई ये वाला घटा, तो क्या रहेगा, बी ई रह गया। सी एम में से अगर मैं डी एम ई घटा दूं तो क्या रह गया, सी ई रह गया। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था बेटा। तो इस तरह से मेरा जो आज का जो अभ्यास का पहला प्रश्न है बेटा वो हो गया। अब हम देखते हैं इसका अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है दूसरा क्वेश्चन का, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है को ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं जीवा को, ये दो संकेंद्रीय वृत्तों को ए बी सी डी पर। ये हो गया समझो ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ठीक है, आपको बनी हुई दिखाई दे रही होगी फिगर इसमें, तो दिया है, हम क्या लिख देंगे बेटा, दिया गया है दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र क्या है, जिनका केंद्र आपका O है। ठीक, दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, सिद्ध आपको करना है कि आपका ए बी बराबर है आपका सी डी के। ठीक है, तो देखिए आप करेंगे रचना। रचना एक ऐसा काम जो अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। रचना क्या करेंगे जी, ओ एम लंब ए डी पर खींच। हम क्या करेंगे बेटा, एक लंब खींच लेंगे किसके ऊपर, ओ एल लंब की ओ एम लंब खींच हमने ए डी के ऊपर। और हम ये जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हमारे लिए बीसी के लिए ये जीवा है छोटे वृत्त के लिए, और बड़े वृत्त के लिए ये जीवा है। ठीक है जी, तो मैं ये कहता हूं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ए एम बराबर होगा डी एम के। ठीक है, क्यों, इस समीकरण 1 कह दूंगा क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यह हमें याद होना चाहिए। अगर ए एम बराबर डी एम हो गया क्योंकि पूरी जीवा ले ली, अगर मैं छोटे वाले वृत्त की जीवा लूं तो यही तो है छोटे वृत्त की जीवा, तो इसमें क्या होगा, बी एम बराबर सी एम, बी एम बराबर क्या हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। एक समीकरण 2 हो जाएगी। कारण इसका भी क्या रहेगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, समीकरण 2 को 1 से क्या करने पर बेटा, घटाने पर। तो एक में से दूसरी को घटाना है, तो जिसमें से घटाना उसको पहले लिख देंगे, जिसको घटाना उसको बाद में लिखेंगे। जिसको में से घटाना है उसको पहले लिखेंगे, और जिसको घटाना है उसको बाद में लिखेंगे। तो ए एम, देखिए ये ए एम में से बी एम चला गया तो क्या बचा, ए बी, ये आपका ए बी बचा। और डी एम में से, डी एम ये है, में से एम सी चला गया, सी एम चला गया तो क्या बचा, सी डी। ये तो मुझे चाहिए था। तो हो गया मेरा प्रूफ बेटा पर क्वेश्चन नंबर 2 भी। इस तरह से आज की वर्कशीट हमारी पूरी होगी बेटा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।